करना है। और देश में ऐसी बहुत सी अच्छी संस्थानें हैं। अगर आप लोग ये चीज़ें देखते हैं, लिखते हैं, तो सर्टेनली जो देश के अंदर जो भारत सरकार का सपना है। आज ये जन चेतना कार्यक्रम गंगानगर में हम जो 12th पास बच्चे हैं जिनको अब उच्च शिक्षा के अंदर जाना है, तो बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बठिंडा के अंदर है। काफ़ी बड़ा ग्रुप है, काफ़ी वर्षों से बहुत अच्छा शिक्षा में काम कर रहा है। उनके जो मैनेजमेंट के गुरमीत सिंह जी हैं, उनका ये है कि उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार क्षेत्र पूरे क्षेत्र में होना चाहिए और बच्चों को पता चलना चाहिए कि वो आगे क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर MP पूनिया हूँ, जो गंगानगर का ही रहने वाला हूँ, और मैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का वाइस चेयरमैन था, NIT जयपुर में प्रोफेसर था। लेकिन अब मैं यही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करने की मैंने एक बीड़ा उठाया है और हो सकता है आप लोगों के सहयोग से मेरे को इसमें कामयाबी मिलेगी। सर, आप पंजाब से यहाँ आए हैं, अपना ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो राजस्थान के इंस्टीट्यूट से किस तरह अलग है आपका? राजस्थान से शिक्षा का और पंजाब का जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, पंजाब के जो शिक्षण संस्थान है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें हैं, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरीज है, कंप्यूटर्स है, उनका सिस्टम हमारे राजस्थान के संस्थानों से मेरे को ज़्यादा मैच्योर्ड और ज़्यादा सशक्त लग रहा है। और बच्चों की, पंजाब के जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनकी हाथ से काम करने की जो क्षमताएँ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है हमारे बच्चों कंपैरिजन में। तो ये अगर ये बच्चे मिल जाते हैं, राजस्थान के बच्चे मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत लगते हैं, लेकिन हाथ से काम करने की क्षमताओं में पंजाब का बच्चा मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर ये दोनों बच्चे साथ में मिल के काम करें, तो एक का दिमाग हो, एक की शक्ति हो, तो शायद इनकी एजुकेशन जो है और आगे सशक्त हो सकती है और आगे बढ़ सकती है। किस तरह के अचीवमेंट अभी तक हुए हैं? अब अभी मेरे को तो बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन ये जो संस्थान है इसके अंदर नौकरियों की कोई कमी नहीं है। बच्चा जो पढ़ के जा रहा है उसको कोई जॉब के लिए नहीं भटकना पड़ रहा है। कंपनियां पीछे रहती है कि आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करिए। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है हमारे नए इनोवेशंस में लगे हुए हैं। इवन आप देख सकते हैं काफ़ी इन्होंने लगाए हुए हैं, काफ़ी इनके पेटेंट्स आ रहे हैं। फिर जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर 6 मेरिट्स आती हैं तो 4 हमारी होती है। इस तरह का एकेडमिक एनवायरनमेंट है और कोई भी अटेंडेंस से या कोई क्लास छूटने का कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर अटेंडेंस बच्चे की पूरी नहीं हो तो शायद CM भी अगर रिकमेंड करे तो हमारा मैनेजमेंट, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर अनुशासन, इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाई का वातावरण, इंस्टीट्यूशन के अंदर सुरक्षा और इंस्टीट्यूशन के अंदर एक आपस में ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का जो होना चाहिए, चाहे खेलों में है, चाहे क्लब्स के थ्रू है, चाहे संगीत में है, चाहे डांस में है, वो एक संपूर्ण नागरिक बने, ऐसा हम प्रयास करते हैं और काफ़ी कुछ उसमें कामयाबी मिल रही है हमें। पिछले दिन एक एनवायरनमेंट सा बन गया था, माहौल बनाने की कोशिश की थी कि जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अगर सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो उनका विरोध भी किया गया था पंजाब में कि अदर स्टेट के क्यों लिए जा रहे थे, ऐसा भी कुछ चला था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई और वहाँ पे तो कुछ कोटा होता है, हर एक स्टेट का कोटा है और उसके हिसाब से कोटे से एडमिशन का भी कोटा है, नौकरियों का भी कोटा है और वहाँ पे पंजाबी की रिक्वायरमेंट है। ये है कि वो 10th तक बच्चे ने पंजाबी पढ़ी हुई हो, वो उसको एलिजिबल मानते हैं। मैं जब चंडीगढ़ में था तो मैंने तो पंजाब के रिक्रूटमेंट किए हैं। मेरा ये भी काम होता था जब मैं डायरेक्टर था भारत सरकार के अंदर, तो मैंने रिक्रूटमेंट का भी काम किया और शायद हज़ारों बच्चों का मैंने रिक्रूटमेंट किया है जब बादल साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसी कभी बात नहीं आई कि वो बच्चा राजस्थान से आया है या पंजाब का है या हिमाचल का, ये इशू कभी नहीं आया मेरे सामने। वो टैलेंटेड है तो इवन पूरी शिक्षा भी उसकी फ्री हो रही है, तो उसके अंदर है। फिर उसके अंदर अलग अलग पैकेजेज हैं, जिस तरह की बच्चे की जो मेरिट है 12th की उसके हिसाब से अलग अलग पैकेजेज हैं और शिक्षा रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर है। बहुत महंगी शिक्षा जो है, क्योंकि बच्चा वैन भी नहीं कर पाएगा, तो उस तरह की बहुत महंगी शिक्षा नहीं है वहाँ पे। बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बठिंडा की तरफ से यहाँ गंगानगर में आए हैं जन चेतना प्रोग्राम के लिए। ये जन चेतना जो है ये है बच्चों के लिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, कि हमारा जो बच्चा है ख़ास तौर से जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चा है, गांव से बच्चा आता है, उसको ये नहीं पता है कि उसने 10+2 करने के बाद किस स्ट्रीम में जाना है, किस फील्ड में जाना है। सो हमारा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है जो फ्री है बच्चों के लिए। उस एप्टीट्यूड टेस्ट के ज़रिए हम बच्चे के पर्सनैलिटी ट्रेट्स जज करके फिर हमारे करियर काउंसलर हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं बच्चों को। एक्सपर्ट गाइडेंस देने के लिए हम गंगानगर में आए हैं कि हम बच्चों का जो आफ्टर 10+2 है उसका उनका जो चूज़ करना है उन्होंने करियर, वो अच्छे से करियर चूज़ करें जिस करियर में उनका इंटरेस्ट है। ऐसे ही पीयर प्रेशर में पेरेंट्स के कहने से उस तरह से वो बच्चे नहीं जाएं। तो हमें लगा कि अभी रिज़ल्ट आने वाले हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है और थैंक यू है गंगानगर को, राजस्थान को, कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत लार्ज नंबर में जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो टर्न अराउंड हुए हैं
इस करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए। और हमें ये भी रिक्वेस्ट आई है कि ये करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हम एक्सटेंड करके स्कूलों तक लेके जाएं, कॉलेजेस तक लेके जाएं। एंड आई एश्योर यू कि हम ये चीज़ जो है, हमारा ये जो जन चेतना है, ये गांवों से लेके हम स्कूल तक, कॉलेज स्टूडेंट्स तक जो है वो भी लेके जाएंगे, सो दैट कि हर स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट पहले जाने, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी शक्तियां जाने, उसके बाद ही वो अपना करियर चूज़ करे। सो थैंक्स टू गंगानगर, थैंक्स टू राजस्थान यहाँ लार्ज नंबर में आने के लिए। आपके पास और किन किन स्टेट के बच्चे हैं? सर हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से 25 स्टेट से बच्चे हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट से भी हैं, बिहार है, झारखंड है, यूपी है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, हरियाणा। राजस्थान तो हमें लोकल जैसे ही हैं क्योंकि हम भी बॉर्डर पे बैठे हैं हरियाणा राजस्थान के। तो 25 कुछ साउदर्न स्टेट से भी हैं, तो 25 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। और अपार्ट फ्रॉम दैट नेपाल से और बर्मा से भी बच्चे हैं हमारे पास कैंपस में। थैंक यू।